हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप के कवियों को पूरा पढ़ चुके हैं और इसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ पूरी देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए देखते हैं आगे के कवियों को। हित हरिवंश। राधा बल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के जो गोसाई हित हरिवंश थे, उनका जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था और ये इनका समय है। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है। जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता और जो घटनाओं पर उनके आगे पीछे की जो घटनाएं हैं उन पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए अर्थात हित हरिवंश जी के शिष्य हुए। कौन? ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु जो थे हरिराम व्यास जिनका नाम था, वे इनके गुरु कब हुए? संवत 1622 में। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। ये इनका जन्म समय ये है, जन्म स्थान ये है बादगांव, और ये गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशव दास मिश्र और माता का नाम तारावती था। अभी तक हमने जितने कवियों को देखा है उनके माता पिता या जन्म समय निश्चित नहीं था, अनुमान के आधार पर लगभग निकाला गया था, परंतु यहाँ पर इनके माता पिता के साथ इनका जन्म समय और जन्म स्थान भी दिया हुआ है। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। मध्वाचार्य के अनुयायी कौन थे? गोपाल भट्ट, उनके ये शिष्य थे। हित हरिवंश जी पहले मध्वानुयायी अर्थात मध्वाचार्य के अनुयायी कौन थे? गोपाल भट्ट, और गोपाल भट्ट के शिष्य थे हित हरिवंश जी। पीछे इन्हें जब राधिका जी ने स्वप्न में आकर मंत्र दिया तब इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। अतः जो हित संप्रदाय है उसको मध्व संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। किसको? संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। इनके 4 पुत्र थे और 1 कन्या हुई। पुत्रों के नाम वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। इन्होंने 1582 ईस्वी में राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आप ही का रचा कहा जाता है। अब इनका कौन सा ग्रंथ कहा जाता है? राधा सुधा निधि। और ये इनका ग्रंथ जो है उसमें कितने श्लोक हैं? 170 श्लोक। हित हरिवंश जी के ग्रंथ राधा सुधा निधि में कितने श्लोक हैं? 170 श्लोक हैं और ये संस्कृत में रचित है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है तथापि है बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी। ब्रज भाषा की रचना यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं बहुत नहीं की, तथापि जो भी रचना इनकी है वो सरस और हृदय ग्राहिणी है, हृदय को जीतने वाली। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें 84 पद हैं। अब इनका एक पदों का संग्रह है हित 84 नाम से, तो हित 84 नाम से जो संग्रह है उसमें 84 पद हैं और हित हरिवंश इनका नाम है, इसलिए इसका नाम हित 84 है। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रजभाषा गद्य में है। इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका जो कि प्रेमदास ने लिखी है और उसमें पृष्ठ कितने हैं? 500। ब्रजभाषा गद्य उसकी भाषा है।
तो यहाँ से आप इम्पोर्टेंट कथनों को ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। हित हरिवंश का ये जन्म स्थान, जन्म संवत आदि, और उसके अतिरिक्त इनका राधा सुधा निधि संस्कृत ग्रंथ है जिसमें 170 श्लोक हैं। हित 84 इनके पदों का संग्रह है जिसमें 84 पद हैं, और इसकी टीका प्रेमदास जी ने लिखी है जिसमें 500 पृष्ठ है, और इसकी भाषा ब्रजभाषा गद्य है। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके द्वारा हित हरिवंश जी के द्वारा ब्रजभाषा काव्य के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे हैं। और हरिराम व्यास जो थे, कौन से हरिराम व्यास? जो कि ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु थे, वो हरिराम व्यास जी ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे हैं। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। अब हित हरिवंश जी के शिष्य कौन थे? हरिराम व्यास, सेवक जी, ध्रुवदास जी। आपकी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। और हित हरिवंश जी को ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि श्री कृष्ण जी की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? तो हित हरिवंश जी को। और क्यों माना जाता है? आपकी रचना की मधुरता के कारण। इनकी रचनाएं इतनी मधुर थीं, इसीलिए इनको श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। इनका रचनाकाल संवत 1600 से 1640 तक माना जाता है। इनका रचनाकाल 1600 से 1640 माना जाता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल बानी भी मिलती है जिसमें सिद्धांत संबंधी पद है। अब हित 84 जो इनका ग्रंथ है उसके अतिरिक्त इनकी फुटकल बानी भी मिलती है जिसमें सिद्धांत संबंधी पद है। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन दास ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्रनामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा है। तो हित 84 नामक ग्रंथ की एक टीका प्रेमदास जी ने लिखी है जो कि ब्रजभाषा गद्य में है और उसमें 500 पृष्ठ हैं, और दूसरी लोकनाथ जी ने लिखी है। वृंदावन जी ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्रनामावली, चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा। अब वृंदावन दास जी ने इनकी स्तुति में हित जी की सहस्रनामावली लिखी और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा। तो ये दोनों ग्रंथ इनकी स्तुति में लिखे गए हैं। इनको भी आप इम्पोर्टेंट ही समझिए कि हितजू को मंगल किस पर आधारित ग्रंथ है, इसका वर्ण विषय क्या है, इत्यादि क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी। इनकी जन्म बधाइयाँ अर्थात हित हरिवंश जी की जन्म बधाइयाँ कौन कौन से कवियों ने लिखी हैं? तो हित परमानंद जी ने और ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी हैं। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। अब हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर दिए हैं। इनके जो फुटकल सिद्धांत संबंधी पद प्राप्त हुए हैं उसी में से ये पद दिया है। रहो को काहू मनई दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिन छिए, जो अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ ब्रज जुहिए, धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेर उमग तजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए, खोए रतन फिरत जो घर घर, कौन काज इम जिए, हित हरिवंश अनत सच नाही, बिन या रसई पिए। तो भले ही इतनी ही पंक्ति पूछी जाती है परंतु इनकी ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। अब ये हित 84 की पंक्ति है। ब्रज नव तरु कदम्ब मुकुट मन श्यामा, आज बनी नख सिखला अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी, यो राजत कबरी गूथित कच कनक कंज बदनी, चिकुर चंद्रिकन बीच अधर विद, मानो ग्रसित पनी, साभग रस सिर स्रवत पनारी, पियसी मत ठनी, भ्रुकुटि काम को दंड नैन शर कज्जल रेख अनी, भाल तिलक ताटंक गंड पर नासा जलजमनी, दसन कुंद सरसाधर पल्लव पीतम मन समनी, हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा, कीरत विशद घनी, गावत श्रवण सुनत सुखाकर, विश्व दुरित दवनी। ये हित 84 की पंक्ति है। दूसरी पंक्ति देखिए, विपिन घन कुंज रति केली भुज केली रुचि, श्याम श्याम मिले शरद की जामिनी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी पंक्तियां हैं। विपिन घन कुंज रति केली भुज केली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी, हृदय अति फूल रस मूल पिय नागरी, कर निकर मत मन विविध गुण रागिनी, सरस गतिहास परिहास आवेश वस, दलित दल मदन बल कोक रस कामिनी, हित हरिवंश सुनि लाल लावण्य भिदे, प्रिया अतिसूर सुख सुरत संग्रामिनी। तो ये इनका फुटकल पदों में से दिया हुआ पद है और ये हित
84 की पंक्तियां हैं। रहो को काहू नहीं दिए और विपिन घनकुंज, ये पंक्तियां एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं गदाधर भट्ट को। ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक ठीक पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। कौन? गदाधर भट्ट। चैतन्य महाप्रभु को भागवत कौन सुनाया करता था? गदाधर भट्ट। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से होता है। भक्तमाल की पंक्तियां इसके समर्थन में दी गई। भागवत सुधार बरखै बदन, काहू को नाहिन दुखद, गुण निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागय सुखद। भागवत सुधा बरसै बदन, काहू को नाहिन दुखद, गुण निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागय सुखद। इन पंक्तियों से इसका समर्थन होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अब यहाँ चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है कि गदाधर भट्ट का समय निश्चित किया जा सके। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। अब इनसे गदाधर भट्ट ने कब दीक्षा ली होगी? जो ये समय दिया है, इस समय के अंदर ही इनसे दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ी संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी भी थे। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्य, इनके चैतन्य महाप्रभु के 6 विद्वान शिष्य थे जिन्होंने गौड़ी संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया। ये वृंदावन में रहते थे। कौन? जीव गोस्वामी। और ये भी महाप्रभु के 6 शिष्यों में से एक थे जो कि विद्वान माने जाते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया। सखी हों श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी, संग हो तो अपनों सपनों सोई रही रस खोई, जागे हो आगे दृष्टि पर सखने कुन न्यारो होई, एक जो मेरी अखियन में निस देवस रह्यो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी सो धौ कन्हैया कौन, कासों कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे कह कही जाति गदाधर गूंगे ते गुर स्वाद। इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिख भेजा। अब ये पद जब गदाधर भट्ट जी का उन्होंने सुना, जीव गोस्वामी जी ने, तो जीव गोस्वामी जी ने भट्ट जी के पास ये श्लोक लिखकर भेजा। अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्माश्रित वृंदाटवी तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रहस्य वगाहा। ये श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। ये श्लोक जब भट्ट जी ने पढ़ा तो वो मूर्छित हो गए, और जब उन्हें सुध आई, उन्हें होश आया, तो वो फिर चैतन्य महाप्रभु के पास वृंदावन गए और उनके शिष्य बन गए। इस वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ, अगर इस वृत्तांत को, ये श्लोक और पद वाली बात जो दी गई है, अगर इसको ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अंत संवत 1600 के पीछे। तब इनकी रचनाओं का समय होगा 1580 और उनका अंत होगा 1600 के बाद तक। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी की रचना के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा। अगर इस हिसाब से देखें तो इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी की या तो साथ साथ या तो उनसे भी कुछ पहले से मानना होगा। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। ये संस्कृत के चूड़ांत अर्थात अनन्य पंडित थे। चूड़ांत का अर्थ होता है किसी भी सीमा का चरम बिंदु। तो इतने अनन्य पंडित थे गदाधर भट्ट जी, इसलिए इनका शब्दों पर भी बहुत अधिक अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। इनका पद विन्यास भी बहुत सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा की कविता भी की है। संस्कृत के पदों की भी रचना की है और संस्कृत गर्भित भाषा की कविता भी की है। इसके उदाहरण नीचे दिए हैं। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मणि नित्य नवतन किशोरी, कृष्ण तनलीन मन रूप की चातकी, कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी, कृष्ण दृग भृंग विश्राम हित पद्मिनी, कृष्ण दृग मृगज बंधन सुडोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुण गान रस सिंधु बोरी। ये गदाधर भट्ट जी की पंक्तियां हैं।
उसी के आगे, विमुख पर चित्त ते चित्त जाको सदा, करत निज नाह की चित्त चोरी, प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इतय बुद्धि थोरी। कि महिमा अनंत है और बुद्धि थोड़ी है, तो उनका राधा और कृष्ण जी का वर्णन किस प्रकार किया जाए, इस प्रकार इन्होंने ऐसा यहाँ इस पद में कहा है। ये इनकी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं जयत श्री राधिके, और ये भी इम्पोर्टेंट है। झूलत नागर नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावत, गावत गीत रसाल, फर हरात पर पीत नील के, अंचल चंचल चाल, मनहु परस्पर उमग ध्यान छवि, प्रगट भई तिहि काल, सिलसिलात अति प्रिया सीसते, लटकत बेनी भाल, जनप्रिय मुकुट बरहि भ्रम बस्तः, ब्याल बिकल बिहाल, मल्ली माल प्रिया के उर्की, पिय तुलसी दल माल, जन सुरसर रवितनया मिलिके, शोभित श्रेणी मराल, श्यामल गौर परस्पर प्रति छवि, शोभा विशद विशाल, निरखि गदाधर रसिक कुंवरी मन, परयो सुरस जंजाल। ये भी एक इनकी प्रमुख पंक्ति है। आज यहीं तक फ्रेंड्स, इसके आगे हम पढ़ेंगे मीराबाई जी को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आप आगे भी टाइमली देख सकें। ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी की गद्य विधाओं के प्रश्नों का अभ्यास भी हम कर रहे हैं, जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं।